बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरने से स्वच्छ पानी ले जाया करता था। इस काम के लिए वो अपने दो बड़े घड़े ले जाता था। उन्हें दो डंडों में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उसमें एक घड़ा कहीं फूटा हुआ था और दूसरा घड़ा पूरी तरह से सही था। इस वजह से रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चला आ रहा था। सही घड़े का इस बात का घमंड था कि वह पूरा पानी अपने घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरे तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा ही पानी घर तक पहुंचा पाता है और किसान का मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पे शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर तक पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपका मेहनत बर्बाद होती है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए ये सब कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और वह बोला, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़े सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया और रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से घड़े की उदासी कुछ कम हो गई, पर वह घर पहुंचते फिर उसके अंदर आधा ही पानी बचा था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान ने बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वे बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैं उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया कि आज तुम्हारी वजह से मैं इन फूलों को भगवान पे चढ़ाता हूँ और अपने घर को सुंदर बनाता हूँ। जरा तुम सोचो, अगर तुम ऐसा नहीं हो पाते तो भला क्या यह सब कुछ हो पाता? दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती ही है, पर यही कमियां हमें अनोखी बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी किसी चीज को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ देखना चाहिए। और जब ऐसा हम करेंगे तो फूटा घड़ा भी अच्छे मूल्यवान हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।